हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इन्हें ढेरों बरकत आप आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए खुदावन कि आपने हमें छुआ, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमें छूने वाले हैं, आप हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें आशीष देने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही सबसे अच्छा चरवाहा है। आज हम सब उसकी भेड़ें हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब मेरी भेड़ें हो और जिस तरीके से मैं तुम्हें चराता हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें पालता हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूँ, तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा कौन है? आज आप ध्यान रखिए, यदि आज सच्चे चरवाहा के पास आप आएंगे तो अच्छे से आपको खाने को मिलेगा, अच्छे से आपको पानी मिलेगा पीने के लिए, अच्छे से आप दुख और बीमारियों से दूर रहेंगे। यदि कोई हमारी अच्छी देखरेख करने वाला है तो हम उसी के पास जाएंगे। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु अच्छा चरवाहा है। आज अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने आइए, अपने घुटनों को टेकिए कि परमेश्वर मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को क्षमा करे पिता परमेश्वर। जो भी मैंने अपराध किए, जो भी मैंने गलतियां की पिता परमेश्वर। आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग टेंशन में हैं, आज जितने लोग बीमारियों को सामना कर रहे हैं, आज जितने लोग विश्वास करते हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा। उनके हर एक चीजों में, उनके हर एक बरकत में, हर कामों में, हर एक चीज में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करेगा। आपके पास पैसे की कमी है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आपके पास जॉब नहीं है तो परमेश्वर आपको देगा। कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ से आपको रास्ता निकाल के देगा और परमेश्वर वहां तक आपको पहुंचा करके रहेगा। मेरे प्रियो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर पहले विश्वास को देखता है, उसके बाद आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, उसके बाद जीवन में आपके काम करता है। मेरे प्रियो, तो आप ये मत सोचिए कि आज मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह शाम, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना सुनने में याद करिए दानियल के जीवन की घटना के बारे में। उस समय 21 दिन लग गए थे प्रार्थना का जवाब लाने। मेरे प्रियो, शैतान जो लूसीफर था वो स्वर्गदूत से लड़ रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का संदेश भेजने के लिए जब दानियल ने प्रार्थना किया था, क्या किया था? दानियल ने प्रार्थना किया था। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, 3 समय प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम के 3 टाइम दानियल प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दी कि जाके दानियल को बचा और इन सब बातों को बता। तो लेकिन उसमें 21 दिन लग गए। मेरे प्रियो, 21 दिन लग गए हैं। आप बाइबल उठाइए और दानियल की पुस्तक को पढ़िए। तो आज आप ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, वो शैतान आपकी प्रार्थना में रुकावटें लाता है। लेकिन उसके बाद मेरे प्रियो, उसके बाद दानियल के जीवन में 21 दिन बाद वो जाता है स्वर्गदूत लड़ करके, क्योंकि वो शैतान आपके पास आपकी प्रार्थना का उत्तर लाने से रोकता है। मेरे प्रियो, तो आपको और दृढ़ निश्चय और विश्वास आपका बना रहना चाहिए। जब आप यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके बाद जब विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि हमने 2, 4 दिन, 5 दिन प्रार्थना किया और उसके बाद हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, मुझे नहीं कोई बचाया, ना परमेश्वर ने, किसी ने नहीं बचाया, तो आप अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। तो वो सबसे गलत होता है, क्योंकि आपका उत्तर आने वाला होता है और वहां पर आप तोड़ देते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने विश्वास से कायम ना हो, अपने विश्वास
पर कायम न हो, अब मेरी प्रार्थना पे विश्वास न हो उसे, परमेश्वर उसकी मदद भी नहीं करता मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है, वो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर संभालने वाला है। आज वो हमें हर तरीके से संभालता है, ज्ञान बुद्धि और समझ हर तरीके से, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तब यीशु ने उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो मेरे प्रियो, क्या भेड़ों का दरबार प्रभु यीशु मसीह नहीं है द्वार? आज वही तो रास्ता है। आज पूरे संसार के लोग क्या हैं? एक भेड़ के समान हैं। उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने हमें समझाया था कि जिस तरीके से भेड़ें होती हैं, उसका एक मालिक होता है, उसका एक चरवाहा होता है, उसका देख रेख करने वाला होता है, उसी तरीके हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह है मेरा। हर एक मसीह भाई बहनों का वो परमेश्वर है, वो आप सबका चरवाहा है, हम सबका चरवाहा है मेरे प्रियो। जिस तरीके से आज आप देखते हैं, भेड़ों को देखते हैं, उनको चराने वाला कोई न कोई होता है मेरे प्रियो। तो उसी तरीके सृष्टि को देखने वाला, चलाने वाला और समझाने वाला, बचाने वाला और देखने वाला, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला वो परमेश्वर है हमारा, जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं द्वार हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तो द्वार हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के पुस्तक में कहा था, पढ़ सकते हैं आप, अध्याय 10 और वचन नंबर 7 से पढ़िए और 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर डाकू थे, उन्होंने अपना किया, उन्होंने अपना पेट भरा, उन्होंने अपने जीवन को बनाया, उन्होंने अपना काम किया। ये सब स्वर्गदूतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे मेरे प्रियो, ये सब स्वर्गदूतों के बारे में कह रहे थे। स्वर्गदूत कोई आकर के यहाँ दुश्मन बन जाता है, कोई शैतान बन जाता है, कोई बन जाता है। आज हम किसी के मन को नहीं रोक सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, आप किसी की आज्ञा माने या ना माने। उसी तरीके परमेश्वर तो विश्वास के द्वारा भेजता था कि जाओ संसार में, पृथ्वी पे ये काम करो। जैसे लूसीफर था, परमेश्वर का अच्छा स्वर्गदूत था, बहुत स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन परमेश्वर से बलवा किया उसने और परमेश्वर ने उसे भगा दिया शैतान को। तो आज जो शैतान बन गया है, कौन बन गया है? आज्ञा ना मानने से कारण मेरे प्रियो। उसके पास बहुत सामर्थ्य, बहुत ताकत थी, हर एक चीज की ताकत थी, इस पृथ्वी को सेकंडों में खत्म कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे बलवा किया है वो शैतान है और मैं उसको कुछ नहीं करने दूंगा। इसीलिए उसके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं बंधे हुए हैं कि मनुष्य के जीवन में काम ना कर सके मेरे प्रियो। तो इसीलिए शैतान भरमा रहा है, इसीलिए शैतान आपको बहुत सारे गलत रास्तों पे ले जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को याद रखना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर यकीन करते हैं, जो मेरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा और चारा पाएगा और भीतर आया जाया करेगा। तो आज हम परमेश्वर विश्वास करते हैं या नहीं? विश्वास करते हैं या फिर नहीं विश्वास करते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, आशीष पाओ। कभी प्रभु यीशु मसीह के जाओ जीवन के बारे में आपने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ गलत किया? नहीं मेरे प्रियो, कभी भी आपने नहीं सुना और ना कभी आप देखेंगे और ना कभी आपने सुना, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में था, शरीर के रूप में था जब तक पृथ्वी पर था। तो क्या परमेश्वर ने गलत काम किया था? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी शब्द किसी को उल्टा नहीं बोला मेरे प्रियो।
और प्रभु यीशु मसीह को ही मारा गया और उसे बहुत सारी यातनाएं दी गई, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। मेरे प्रियो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, वही सच्चा परमेश्वर है, वही तीनों रूप में आकर के परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता, हमें आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमें छूने वाले हैं, आप हमें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया, और सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग आज्ञा देंगे। जिस तरीके से मैं बोलता हूं उसी तरीके से आप बोलिए, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद यीशु। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दी है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं पिता। इसके लिए हम विश्वास करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह को इसी तरीके यदि आप अंगीकार करके ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको वो संभालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला परमेश्वर है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर, जो भी आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए वचन और प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, हर एक चीजों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए। आज वो हर प्रकार की शैतान ताकत वो जाने वाली है आपके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल हे शैतान। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। यीशु मसीह के नाम से इस बहन के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। और इस बच्चे के जीवन से बेटा परमेश्वर, जिसके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के टीबी के मरीज है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के बीमारियां, अनेक प्रकार के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आज वो चारपाई पे लेटे हुए पिता, यीशु मसीह के नाम से उठ, यीशु मसीह के नाम से उठ जा, यीशु मसीह के नाम से उठ और टहल और घूम, क्योंकि परमेश्वर तुझे आजाद करने के लिए आया है। वो शैतानी ताकत से निकालने के लिए आया है, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकालने के लिए आया है, वो हर प्रकार की समस्याओं से निकालने के लिए आया है। निकल जा यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से शैतान निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस घर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है, वो हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली हैं, वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपके धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर, पेट
में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की बीमारियां, आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से हर निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी चिंताओं को, उनके दुख के, उनके डिप्रेशन को, उनके किसी भी प्रकार की सोच को पिता परमेश्वर, आप जो वो सोचते हैं पिता परमेश्वर, आप उसको देखिए। यदि आपके योग में पिता परमेश्वर वो बात है, यदि वो बात सही है पिता, जो सोच रहे हैं वो अपने जीवन में काम करने के लिए, अपने बच्चे के जीवन में काम करने के लिए पिता, यदि वो आपके राज्य में महिमा की योग्य है पिता, तो उसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप बेफिक्र होकर के, निश्चित होकर के आप सोइए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप सुबह पहर परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने के बाद अपने हर एक कामों को आसानी के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करने जा रहा है, आपके जीवन को चंगाइयां देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको बीमारियों से बचाने जा रहा है, आपको समस्याओं से बचाने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की जो मनोकामना है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, इसके लिए बहुत बहुत हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान को भेजना चाहते हैं, कहते हैं सर हम दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक चीजों में आपको बरकत दे, हर एक चीजों में आपको संभाले हो परमेश्वर। हर एक कामों को करने से पहले परमेश्वर से आप धन्यवाद करने के साथ परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।